हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर फ्रॉम विविन एकेडमी झज्जर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने 6 to 12th के एडमिशन ओपन कर रखे हैं, स्पेशली फॉर कॉमर्स स्ट्रीम 11th एंड 12th। और एक और मैंने आपको बात बताई थी कि हम लोग पहले 50 गर्ल्स चाइल्ड को ट्यूशन फीस में 70% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जो भी बच्चा आफ्टर 10th कॉमर्स को एज ए करियर ऑप्ट करना चाहता है, तो दे कैन विजिट टू विविन लाइब्रेरी एंड एकेडमी झज्जर, सिचुएटेड एट रनिया रोड, झज्जर छावनी, टावर वाली बिल्डिंग। ठीक है, आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको बता देंगे। और पहले एडमिशन जो 70% डिस्काउंट है, पहले 50 एडमिशंस पर है, और वो भी गर्ल्स साइड के लिए केवल। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, तो अपनी सीट को सिक्योर करें, जल्दी से जल्दी एडमिशन के लिए रन अप करें, कहीं ऐसा ना हो बाद में सीट्स फुल हो जाए और आप देखते रह जाएं। देखिए, अब हम बात करते हैं अपनी क्लासेस के बारे में। जो लाइव क्लासेस हमने स्टार्ट कर रखी हैं, एक दो दिन से मैं लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जो है रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर रहा हूँ। तो आप ऐसा मत मानिए कि लाइव क्लासेस नहीं हो रही हैं। लाइव क्लासेस का एक समय हम फिक्स करेंगे। अभी के लिए कुछ दिनों के लिए मैं रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, क्लासेस को रिकॉर्ड करूंगा और आपको अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगी। इन क्लासेस में हमने लास्ट टाइम जो क्लास अपलोड की थी, दैट इज रिलेटेड टू एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर गुडविल वैल्यूएशन से रिलेटेड हमने क्लास को अपलोड किया था। आज ही हम क्लास नंबर 23 ले रहे हैं, एनसीईआरटी बुक चैप्टर 2, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। कंसोलिडेटेड यूनिट है एनसीईआरटी बुक में, जिसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर भी इंक्लूडेड है, गुडविल का टॉपिक भी इंक्लूडेड है, और साथ ही साथ एडमिशन के क्वेश्चंस भी शामिल हैं। टोटल ओवरऑल जो आपका एग्जाम पेपर बनता है वो एनसीईआरटी की बुक से बनता है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से ही आता है, और ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो लाइन टू लाइन एज इट इज एनसीईआरटी की थ्योरी से उठते हैं। इसीलिए मैंने एनसीईआरटी बुक्स को ऑप्ट किया है। आप इस बुक को करने के बाद प्रैक्टिस चाहे किसी भी बुक से करिए, चाहे डीके गोयल सर की बुक से करिए, चाहे विनोद सर की बुक से करिए, चाहे टीएस ग्रेवाल सर की बुक से कीजिए, चाहे सुभाष दे सर की बुक से कीजिए। इट इज योर चॉइस। मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं। अगर एनसीईआरटी बेस्ड बुक आपको चाहिए तो आप सुभाष दे सर की बुक को यूज कर सकते हैं, या विनोद सर की बुक को भी आप यूज कर सकते हैं, उनमें भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे साथ साथ। और डीके कोल सर की बुक तो सदाबहार बुक है ही, हम लोग बचपन से वही यूज करते आ रहे हैं, तो आप लोग उस बुक का भी फायदा उठा सकते हैं। चलिए, मैं आपका पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा क्या मेरी आपको वॉइस और ऑडियो दोनों जो है वीडियो दोनों क्लियर है या नहीं है। मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ स्क्रीन। चलिए, मुझे बताइए क्या आपको पीडीएफ दिखाई दे रहा है। ये मेरा जो है लाइब्रेरी का बैनर है, विवियन लाइब्रेरी एकेडमी झज्जर। इस पे मैंने एडमिशन ओपन की कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, और जो बातें मैंने आपको ओरली बताई हैं वो रिटर्न में आपके सामने। ठीक है, तो आप इस पे फोकस करिएगा। चलिए, हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड। आइए, सुपर प्रॉफिट मेथड को यहाँ से रीड करने से पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। मुझे सर बताइए क्या आपको ये ब्लैंक पेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, हमने गुडविल वैल्यूएशन में गुडविल वैल्यूएशन में 3 मेथड्स पढ़े थे, है ना। 3 मेथड्स हमने पढ़े थे, जिसमें पहला मेथड हम कर चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम दूसरे मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, इसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर
प्रॉफिट मेथड। ठीक है। और तीसरा कौन सा है? कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में अगर हम बात करें तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकलती कैसे है उसको जानने से पहले हम समझेंगे कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। हालांकि एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश की थी कि सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो एक्सेस ओवर नॉर्मल प्रॉफिट हो, है ना। तो इसको सिंपली लैंग्वेज में आप ये समझेंगे, एक्सेस प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? सुपर प्रॉफिट कहेंगे। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जो आपको एक्चुअल प्रॉफिट हुए हैं, एक्चुअल जो प्रॉफिट हुए हैं उनमें से आप अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स को लेस कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स आपके माइनस हो जाएंगे, तो आपके सामने क्या निकल कर आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। क्लियर है? अब अगर हम बात करें, आगे बढ़े थोड़ा सा, तो मैं आपको स्टेप्स लिखवा देता हूं, आप मेरे साथ साथ इन स्टेप्स को नोट करते हुए चलेंगे। स्टेप नंबर 1 देखिएगा, आपका क्या रहेगा गुडविल की कैलकुलेशन के लिए? फाइंड आउट, फाइंड आउट एक्चुअल प्रॉफिट्स, एक्चुअल प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है। बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट्स आपको निकालने हैं, और वो कैसे निकलेंगे? मैंने एवरेज प्रॉफिट में आपको एक टेबल बनवाई थी, याद हो तो। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ टेबल। ये देखिए, ये मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी। इस टेबल में मैंने आपको एक फॉर्मूला, एक टेबल, कैलकुलेशन टेबल के बेस पे हमने रखी थी। जरा मुझे बताइए, क्या आपको ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल है? देखिए जरा, क्या आपको ये विजिबल है ना? हमने इसमें बात की थी कि एडजस्टमेंट गिवन हो तो एक्चुअल प्रॉफिट निकाले जाते हैं। प्रॉफिट और लॉसेज जो हमें गिवन होते हैं वो रखते हैं, साथ में हम यहाँ रखते हैं अब नॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं, नॉर्मल इनकम को ऐड करते हैं, लेस करते हैं अब नॉर्मल गेन को या प्रॉफिट को, लेस करते हैं नॉर्मल एक्सपेंसेस को। और मैंने आपसे जिक्र किया था कि नॉर्मल अब नॉर्मल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये स्टेप आपको पहले लेना है। अगर किसी ने एवरेज प्रॉफिट में एक्चुअल प्रॉफिट निकालना नहीं सीखा है और मेरी प्रीवियस वन वीडियो नहीं देखी है, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख ले, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए। लीजिए, अब बात करते हैं एक्चुअल प्रॉफिट्स की। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। स्टेप नंबर 2 पर चलेंगे। स्टेप नंबर 2 होगा हमारा फाइंड आउट नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडिंग बाय 100, वेयर जो कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो किसके बराबर होता है? टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस में आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज, आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज। इन आउटसाइडर लाइबिलिटीज में हम किसको शामिल करते हैं? बोथ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एज वेल एज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, दोनों को शामिल करके चलेंगे। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी आपके सामने। कैपिटल एम्प्लॉयड आने के बाद आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आपको क्वेश्चन में जो है वो गिवन होगी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
आपको क्वेश्चन में जो है वो गिवन होगी। यहां पर एक नोट डाल के लिखेंगे, समटाइम्स समटाइम्स normal rate of return is not given, then in that case normal profit will be calculated as the partners are getting in form of appropriations, like salary, commission, interest on capital, एटसेट्रा। तो इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इनको ऐड कर लेंगे। एडिशन ऑफ ऑल विल बी योर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और उसको आप एवरेज प्रॉफिट में से, एक्चुअल प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 जो है, क्या वो आपको क्लियर हुआ, मुझे बताइए जरा। स्टेप नंबर 1 आपको पता लगा कि भाई हमें एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। स्टेप नंबर 2 आपको समझ में आया, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेंगे। आइए स्टेप नंबर 3 नोट करिए मेरे साथ। स्टेप नंबर 3 बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा, तो आपको क्लियरेंस रहेगी। लीजिए, स्टेप नंबर 3 में लिखिएगा, कैलकुलेट कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। देखिए पहले वाले स्टेप में मैंने कहा एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस निकालने हैं, एंड उसी के आधार पर आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी निकालेंगे, ठीक है ना, भी निकालें ताकि आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मिल जाए। देन स्टेप नंबर 3 में आपकी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। क्लियर है। स्टेप नंबर 4 होगा आपका गुडविल का। सो गुडविल विल बी इक्वल टू, जो सुपर प्रॉफिट आया है दैट इज मल्टीप्लाइड विद, किससे मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा इसको, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, लीजिए मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। एक बार इसका कंप्लीट का स्क्रीनशॉट लें चारों स्टेप्स का। होप सो कि आपको चारों स्टेप्स अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। लीजिए मैं एक बार हट जाता हूं, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए, तो आइए अब इस स्क्रीनशॉट के आधार पर अब हम सुपर प्रॉफिट की जो हमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया गया है एनसीईआरटी की बुक के अंदर, उसको स्टडी करते हैं और उसके आधार पर इसको पढ़ने की डिस्कस करते हैं। चलिए, सुपर प्रॉफिट, ठीक है, सुपर प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। द बेसिक अजम्पशन इन द एवरेज प्रॉफिट, देखिए द बेसिक अजम्पशन इन द एवरेज प्रॉफिट, सिंपल और वेटेड method of calculating goodwill is that if a new business is set up, it will not be able to earn any profits during the first few years of its operations. Hence, the person who purchases an existing business has to pay in the form of goodwill a sum of equal to total profits he is likely to receive for the first few years. But it is contended that the buyer's real benefit does not lie in the total profits.
It is limited to such amounts of profits which are in excess of normal return on capital employed in the similar business. Therefore, it is desirable to value goodwill on the basis of excess of profit, not the actual profits. तो वही बात हमने आपके साथ रखने की कोशिश की है। तो एक्सेस ऑफ प्रॉफिट्स नॉट द एक्चुअल प्रॉफिट्स, ठीक है ना। एक्चुअल प्रॉफिट जो होते हैं उनको हम यहाँ शामिल नहीं कर रहे हैं, जो एक्सेस प्रॉफिट होते हैं उनको हम शामिल कर रहे हैं। एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज टर्म्ड एज सुपर प्रॉफिट। वही मैंने आपको यहाँ पर समझाने की भी कोशिश की। जो एक्चुअल प्रॉफिट होते हैं उनमें से आप सुपर एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट को घटाएंगे तो आपके सुपर प्रॉफिट्स आ जाएंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? फर्म्स कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। फर्म्स कैपिटल इंक्लूड्स पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व्स, सरप्लसेस बट एक्सक्लूड फिक्टिशियस एसेट्स एंड गुडविल। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स और गुडविल को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। सपोज an existing firm earns 18,000 on the capital of 1,50,000 and normal return is 10%. The normal profit will work out at 15,000. 1,50,000 into 10%, right? Super profit in this case will be 3,000, क्योंकि फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट एग्जिस्टिंग प्रॉफिट था वो था 18,000 और नॉर्मल प्रॉफिट था 15,000, तो हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया 3,000। गुडविल अंडर द सुपर प्रॉफिट मेथड इज ascertained by multiplying the super profit by a certain number of years purchases. If in the above example it is expected that benefits of super profit likely to be available for the 5 years in future, the goodwill will be valued at 15,000. 5 into 3,000, right? So the steps involved under the methods are: firstly, you have to calculate average profit. Second, normal profit of the firm's on the firm's capital on the basis of normal rate of return. Calculate super profit by deducting normal profit from the average profit. Then calculate goodwill by multiplying the number of year purchase. तो ये 4 स्टेप मैंने आपको अभी जो लिखवाए वही है, उन्हीं के आधार पर आप ये बात करेंगे। देखिए ये 4 स्टेप मैंने आपको जो लिखवाए थे यहाँ पर, उन्हीं की यहाँ चर्चा हुई है। क्लियर? देखिए क्या ये चारों स्टेप आपको समझ में आ रहे हैं? इन चारों स्टेप्स के अंदर बेसिकली हमारा बात हो रही है, ठीक है ना। चलें आगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे सामने इलिस्ट्रेशन नंबर 12 है। इलिस्ट्रेशन नंबर 12 एनसीईआरटी की बुक से हमने लिया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन आपको क्लियरली विजिबल होगा, राइट। क्वेश्चन आपको क्लियरली विजिबल। द बुक्स ऑफ अ बिजनेस showed that firm's capital employed on December 31, 2015 were 5 lakh and the profit of the last 5 years are rupees 40,000, 50,000, 55,000 and 70,000 and 85,000. You are required to find out the value of goodwill based on the 3 years purchase of super profits on the business to the business given that normal rate of return is 10%. तो स्टेप 1 आपका आप निकालेंगे आपका एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए स्टेप 1 आप फॉलो करेंगे। तो इसमें एवरेज प्रॉफिट क्या बनेंगे? 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ें और 5 से डिवाइड कर दें। आइए हम चेक कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेरे पास यहाँ पर 5 साल के प्रॉफिट में 3 लाख टोटल प्रॉफिट बनता है। 3 लाख को 5 से डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट हो गया आपका 60,000। क्लियर? अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। तो कैपिटल देखिए 5 लाख रुपए इन्वेस्टेड है और 10% का रिटर्न है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास कितना आ जाएगा? 50,000। तो स्टेप नंबर 3 हमारा क्या था? कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास क्या आ जाएगा? 60,000 माइनस में 50,000 यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज 10,000 एंड व्हाट इज द गुडविल? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेजेस दैट इज 30,000। होप सो कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा और जो स्टेप मैंने लिखवाए हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेप आप इसे सोल्व करके चलेंगे। चलिए इलिस्ट्रेशन 13 पर आइए। इलिस्ट्रेशन 13 देखिएगा। The capital of the firm Annu and Binu is rupees 1 lakh and the market rate of interest is 15%. Annual salary to partner is 6,000 each. The profit for the last 3 years were 30,000, 36,000, 42,000. Goodwill is to be valued at 2 years purchase of the last 3 years average super profit. So calculate goodwill of the firm. तो गुडविल 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट पे निकाल, एवरेज सुपर प्रॉफिट में निकालना। 3 साल के प्रॉफिट मुझे गिवन है 30, 36 और 42। तीनों को प्लस कर लीजिए, 3 और 3 6 और 4 10, 1,08,000
1,08,000 को 3 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू 36,000 रुपीज। ठीक है, पहला स्टेप आपको समझ में आ गया। दूसरे स्टेप में हमने कहा था नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन नहीं है, तो मैंने आपको अल्टरनेट बताया था, एक नोट लिखवाया था, याद होगा। उस नोट में मैंने आपको क्या लिखवाया था, देखिए, आइए नोट की तरफ चलते हैं। इस नोट में मैंने आपको लिखवाया था, देखिए, sometimes NRR is normal rate of return is not given. In that case, normal profit will be calculated as partners are getting in the form of appropriations like salary, commission, interest on capital. इन सबका हम क्या कर लेंगे, add, and that will be treated as normal profit of the firm. उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से जानेंगे। क्लियर? तो चलिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ ऐसा ही गिवन है। देखिए, यहाँ पर हमें ऐसे दिया गया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है 15,000 रुपए का, पार्टनर सैलरी दी गई है 12,000 की, दोनों को प्लस कर देंगे तो दैट विल बी 27,000 योर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो 27,000 रुपए का आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। 15,000 प्लस 12,000, 27,000 का नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 3 क्या होगा आपका, बताइए। स्टेप नंबर 3 होगा आपका, दैट इज सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन। अब एक्चुअल प्रॉफिट आपके, एवरेज प्रॉफिट है 36,000, माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट है 27,000, तो ये आ जाएगा 9,000 रुपीज। और स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, दैट इज 2। सो 9,000 इनटू में 2 विल बी इक्वल टू 18,000 विल बी योर गुडविल। ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, समझ में भी आया होगा। चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके सामने गिवन है, देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट फर्स्ट प्लस सेकंड इसने जोड़ा है 27,000, एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 36,000, सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 9,000, और सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेज गुडविल आ गई 18,000। क्लियर है? तो ये हमारा था टॉपिक सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, कल हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। होप सो कि आप इसके ऊपर पूरा फोकस करके चलेंगे। तो मेरी क्लासेस को आप रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसका लिंक शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। किसी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो मेरा नंबर आपके सामने है, नोट कर लीजिएगा, 99671925 624। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है तो। और ये क्लासेस हम कंप्लीट सिलेबस के साथ खत्म करेंगे, तो प्लीज आप इनको रेगुलर बेसिस पे देखते रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि बाकी बच्चे भी इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। झर हर छात्र की शान, एडमिशन ओपन, देर न करें, अपनी सीट सुरक्षित करें और सफलता की ओर कदम बढ़ाएं।